भारत के दौरे पर आई अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई ने वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। आलमी तिजारती चैलेंजों और सप्लाई चेन की अहमियत पर दिया जोर। वजीर ख़ारजा ने कहा कि इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को वसअत देना हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का है मरकजी पहलू। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 118 करोड़ 35 लाख से जायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 लाख 35 हज़ार से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। खाम तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत अपने स्ट्रैटेजिक तेल ज़खायर से निकालेगा 50 लाख बैरल खाम तेल। इफरात ज़र और तेल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए किया गया फैसला। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया भी ऑयल रिजर्व से तेल निकालने के बारे में जल्द करेंगे फैसला। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज जम्मू में 1721 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 257 किलोमीटर तवील 25 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आज से भुवनेश्वर में होगा शुरू। 16 टीमें 12 रोज तक खिताब करेंगी। खिताब के लिए करेंगी जद्दोजहद। दिफाई चैंपियन भारतीय टीम आज पहले मैच में फ्रांस के खिलाफ उतरेगी मैदान में। इंग्लिश क्लब चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में बनाई जगह। दिफाई चैंपियन चेल्सी ने यूवेंट्स को 4-0 से दी शिकस्त। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को 2-0 से हराकर आखिरी 16 के लिए कटवाया अपना टिकट। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आई अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई ने वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान आलमी तिजारती चैलेंजेस और सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया गया। वजीर ख़ारजा ने कहा कि इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी ताउन को वसअत देना हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के खास मरकज़ हैं। और अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई और कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने 2 तरफा मुलाकात की। दोनों लीडरों की मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि सितंबर माह में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की आपसी मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के बीच तिजारत के सिलसिले में पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया था और इसी पर दोनों मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। भारत और अमरीका ने तिजारती पॉलिसी फोरम को 4 बरसों के बाद फिर से शुरू किया है। दोनों ममालिक के वज़रा ने साल 2021 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 50% तिजारती इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम जखीरे से 50 लाख बैरल खाम तेल जारी करने का फैसला किया है। इससे बाजार में खाम तेल की मौजूदगी बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें नीचे आने की उम्मीद है। भारत के फैसले के बाद अमेरिका ने भी स्ट्रैटेजिक तेल जखीरे से 5 करोड़ बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि 5 करोड़ बैरल से 3.2 करोड़ बैरल अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम जखीरे से आइंदा कई महीनों में एक एक्सचेंज के तौर पर जारी किया जाएगा। बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में शदीद बारिश का कहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ी खत्ते में एक कम दबाव का हल्का बना हुआ है, जिसके आइंदा 4 से 5 दिन में मगरिब और शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का अंदेशा है। तमिलनाडु में मंगल की सुबह सेलम जिले के कुरुंगल पट्टी में बारिश की वजह से 4 मकान मुनहदिम हो गए। वहीं तेज़ बारिश की वजह से मुल्लापेरियार बांध का एक बिराज भी खोल दिया गया है। तमिलनाडु के कुडलोर ज़िले में मरकजी टीम ने शदीद बारिश से हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया है। इसके अलावा पड़ोसी रियासत केरल के लिए महकमा मौसमियात ने 25 नवंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात से बचने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्पाजू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहरे अरब में बने कम दबाव की वजह से महाराष्ट्र के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बॉम्बई ने
बम्बई में मुसलसल हुई बारिश से सैलाबजदा बेंगलुरु के मज़ाफ़ात और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए गए पानी के बड़े नालों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि बेंगलुरु में बारिश से जमा हुए पानी की निकासी के लिए बनाए गए बड़े नालों या राजा क्लोविस को चौड़ा करने के लिए एक मास्टर प्लान लाया जाएगा। बम्बई ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पर तफसील तलब की थी। बेंगलुरु में इतवार को सिर्फ 2 घंटे में तकरीबन 138 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मरकजी वजारत दाखिला की एक टीम ने पुडुचेरी में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुतासरा गांवों का दौरा किया। वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में टीम ने सबसे पहले कलापट्टू का दौरा किया और पिल्लई चावड़ी में समुद्र से हुए कटाव के हालात का भी जायजा लिया। टीम ने कटार गामा का भी दौरा किया और सड़कों की मरम्मत का हुक्म दिया। असेंबली के स्पीकर आर सिलम, पुडुचेरी के जिला अफसर पूर्व गर्ग और दीगर अफसरान भी मरकजी टीम के साथ थे। 2 दिन के दौरे के बाद ये टीम पड़ोसी कडलोरू जिले के लिए रवाना हुई। इससे कबल पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला एन रंगस्वामी ने हालात का जायजा लेने के लिए शहरी और देही इलाकों का दौरा किया था। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के मसले की सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने आलूदगी को रोकने के लिए दिल्ली हुकूमत के मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार किया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर तदराकी इक़दाम का हुक्म दिया था। इस दरमियान दिल्ली हुकूमत स्कूलों को दोबारा खोलने से मुतालिक फ़ैसला लेगी। कोविड आलमी वबा के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 118 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कल 68,35,000 वैक्सीन की खुराकें दी गईं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 12,202 मरीज सेहतियाब हुए हैं। शफ़ायाबी की शरह 98.32% है। वहीं मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 7,579 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलात की तादाद फ़िलहाल 1,13,584 है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 रोज़ा दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर पहुंचेंगे। वो आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव के 100वीं यौम पैदाइश तकरीबात में भी शिरकत करेंगे और प्रोग्राम से खिताब करेंगे। सदर कल हरकोट बट्टर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत करेंगे और अवामी जलसे से खिताब करेंगे। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज जम्मू में 1,721 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 257 किलोमीटर तवील 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के दरमियान हेमा मौसमी राब्ता फराहम करेंगे। ये खित्ते की ज़रई, सनती और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ दिफाई अफवाज की तेज़ रफ्तार नकलो हरकत के लिए भी स्ट्रैटेजिक नुक़्ता नज़र से काफ़ी अहम है। ये मनसूबे मुतादिद ज़िलई सदर दफातर की तरफ जाने वाली तमाम बड़ी सड़कों को जोड़ने के साथ साथ रोज़गार और अपना रोज़गार आपके मौक़े भी पैदा करेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जयपुर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। ये एयरपोर्ट दिल्ली NCR में बनने वाला दूसरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा होगा, जिससे आवाम को काफ़ी आसानी होगी। हवाई अड्डा शुमाली भारत का लॉजिस्टिक गेटवे होगा। नहायत जदीद सहूलियात से आरास्ता हवाई अड्डे के बनने से कारोबारी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ हासिल होगा। एयरपोर्ट के पहले मरहले का तरक्याती काम 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में तैयार किए जाने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ताल्लुक़ से मकामी बाशिंदे बेहद खुश हैं। उनका ख्याल है कि इससे पूरे इलाके में तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी, इलाके के राब्ते में बेहतरी आएगी और इलाके के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े में भी इजाफा होगा। से हमें बहुत कुछ अच्छा लगेगा और यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा होएगा और जॉब के लिए वैकेंसी वगैरह अच्छी निकलेंगी। जेवर एयरपोर्ट जो हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर है दनकोर क्षेत्र से, इसमें जो एयरपोर्ट बन रहा है इससे युवाओं को बहुत रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल और फैक्ट्री
और नाइट सफारी वगैरह भी एयरपोर्ट के आसपास बन रही हैं, और भी अच्छी अच्छी गोल्ड सिटी यमुना और 30 वगैरह के थ्रू काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। यहाँ के युवाओं को बहुत रोज़गार मिलेगा और आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। बहुत यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ये जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है यहाँ लोकल ग्रेटर नोएडा को हमने सुना है और अब देख भी रहे, तो उस हिसाब से फ़ायदा तो होने वाला है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर होगा फ़ायदा तो, और फार्मा इंडस्ट्री भी बढ़ेगी काफ़ी। This Jewar airport coming in, already our property price has gone up and it will go further when it will be commissioned. Also, it will be additional facilities so for air travel is concerned for us. और गोवा में इन दिनों 52वें भारतीय बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की धूम देखने को मिल रही है। इफ्फी के चौथे दिन जहां कई फिल्मों में नुमाइश की गई, तो वहीं बातचीत के कई प्रोग्रामों के जरिए मुल्क और दुनिया के तजुर्बात का भी तबादला किया गया। कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए बड़ी तादाद में लोग फिल्मों के इस अजीम मेले में पहुंच रहे हैं। चौथे दिन बुद्धदेव दास गुप्ता की हिदायतकारी में बनी फिल्म कालपुरुष और बधाई हो के जरिए सुरेख सीकरी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वहीं सत्यजीत की जलसागर भी स्क्रीन की गई। मारूफ डायरेक्टर अशोक विश्वनाथन के गैर फीचर फिल्म जुमरे में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जो तवज्जो का मरकज रही। वहीं आज मास्टर क्लासेस में मशहूर डायरेक्टर शुजीत सरकार ने अपनी फिल्म उधम सिंह के बारे में बात की। सरदार उधम ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, ये हमको मालूम नहीं था। और जलियांवाला हत्याकांड एक जो इस तरह से फिल्माया, मतलब इस तरह से भयानक था, ये हमको पढ़े तो थे लेकिन कोई आइडिया नहीं था। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को फीडबैक मिली। तो मतलब एज ए डायरेक्टर मैं खुशी होऊंगा कि इतने लोगों ने देखा और इस तरह का रिएक्शन आया। सब लोग मतलब एक कुछ लोगों ने कहा तो रिएक्शन ऐसे ही, कुछ शब्द नहीं थे उनके पास। इफ्फी अपने पूरे शबाब पर है, फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं। बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं ऑनलाइन सेशंस में भी शायकीन की तादाद के ताल्लुक से इफ्फी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पणजी से ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बांग्लादेश में बनाए गए बोंग वैक्स कोविड टीके का इंसानी ट्रायल शुरू करने के लिए मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मंजूरी मिल गई है। मकामी बांग्लादेशी दवा कंपनी ग्लोब बायोटेक लिमिटेड के जरिए बनाए गए टीके ने इंसानों पर तहकीक की इजाज़त हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट की जानवरों पर लाजमी रिसर्च पूरी कर ली है। अब कंपनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट को क्लिनिकल रिसर्च की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देगी। ग्लोब बायोटेक लिमिटेड ने दावा किया है कि बोंग वैक्स डेल्टा एडिशन समेत कोविड की 11 अक़साम के खिलाफ 100% असरदार है। इंसानों पर रिसर्च के दौरान तीसरे फरीक की तिब्बी तहक़ीक़ाती तंजीम के जरिए 4 मरहलों में इसे मुकम्मल किया जाएगा। खेल से मुतालिक खबरों में आज से भुवनेश्वर में आलमी जूनियर हॉकी कप टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। भुवनेश्वर का कालिंगा स्टेडियम इस टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र टूर्नामेंट इंतज़ामिया ने शायकीन को मैदान में आने की इजाज़त नहीं दी है। भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतर रहा है। साल 2016 में हुए गुज़िश्ता आलमी कप की मेज़बानी भारत ने लखनऊ में की थी, जहाँ वह दूसरी बार चैंपियन रही। नौजवान खिलाड़ी विवेक प्रसाद की कप्तानी में 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम इंडिया खिताब को बरकरार रखने के इरादे से भुवनेश्वर में उतरेगी। और साबिक फातेह इंग्लिश क्लब चेल्सी ने चैंपियन लीग के नॉकआउट दौर में अपनी जगह बनाई है। मंगल को देर रात खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने टैलेंट क्लब यूवेंटस को 4-0 से हराकर आखिरी 16 में दाखिला हासिल किया। चेल्सी के लिए ट्रेवो चालोबा ने 25वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 से सबकत दिलाई। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक चेल्सी ने मुकाबले में 1-0 की सबकत बनाए रखी। दूसरे हाफ में चेल्सी ने मजीद बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 3 गोल किए। जेम्स ने 55वें मिनट में अपनी टीम के लिए दूसरा गोल किया। हडसन ने 98 और वार्नर ने मैच खत्म होने से ठीक पहले गोल करके चेल्सी को 4-0 से जीत तय करा दी। इस जीत के साथ चेल्सी ग्रुप एच में 12 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त बनी हुई है।
नाज़रीन, मुल्क में 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म का खिताब होगा। मुल्क के सभी स्कूलों में आइन की पाचे को पढ़ा जाएगा। मंगल के रोज़ भारत ए और जनूबी अफ्रीका ए के दरमियान पहले गैर रस्मी 4 रोज़ा टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है। मैच का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। भारतीय कप्तान प्रियांक पांचाल ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी और जल्द ही 2 विकेट 14 रन पर ही इसे हासिल कर लिया। इसके बाद हालांकि कप्तान और टोनी डी जॉर्जी ने तीसरे विकेट के लिए 217 रन की शराकतदारी की, जिसमें जनूबी अफ्रीका ए पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक 3 विकेट पर 343 रन बनाने में कामयाब रहा। मलान ने नॉट आउट 157 और जॉर्जी ने 117 रन की शानदार इनिंग खेली। दिन का खेल ख़त्म होने तक मलान के साथ स्मिथ 51 रन पर खेल रहे थे। इन दोनों ने अब तक चौथे विकेट के लिए 112 रन का इजाफा किया है। भारत की तरफ से नवदीप सैनी और उमरान मिलन ने एक एक विकेट हासिल किए। और पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। और अब हम जो पहली खबर ले रहे हैं उर्दू अखबारात के जायज़े में, वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी है अखिलेश और जयंत की मुलाकात, इत्तेहाद पर मेहरबान, ऐलान जल्द। राष्ट्रीय लोकदल के सरबराह जयंत चौधरी ने 50 से 40 सीटों का मुतालबा किया है, 60 सीटों का मुतालबा किया है और 2 घंटे की बातचीत के बाद सीटों पर इत्तफाक़ राय हुआ है। दिल्ली में ममता सियासी दर्जा हरारत में इजाफ़ा और कई लीडर जो है वो टीएमसी में शामिल। अगली खबर जो हम लेंगे वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है 4 रियासतों में बारिश का कहर लगातार जारी। आंध्र और कर्नाटक में अब तक 57 अफराद की मौत। लगातार बारिश का कहर जारी है और पूरी तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं कि सूरत हाल को काबू में लाया जा सके, बाज़ाबादकारी की जाए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अगली खबर भी जो हमने ली है वही है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामला, ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नायब सदर की रिहाइश और दीगर इमारतों की मुजव्वज़ा तामीर के लिए ज़मीन के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी कानूनी तब्दीलियों को चैलेंज करने वाली एक रिट पेटिशन को मंगल के रोज़ खारिज कर दिया। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है सयाहों के लिए निजी शराकतदारी में चलेंगी भारत गौरव ट्रेनें। अब कोई भी किराए पर ट्रेन लेकर चला सकता है और उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद से जो रेल खिदमात हैं, जो सहूलियात मुसाफिरों को दी जा रही है, उनमें कुछ ज़्यादा बेहतरी या ज़्यादा लग्जरी देखने के लिए मिलेगी। अगली खबर जो है वो है हमारे समाज से। ये खबर है, इस खबर के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर पाबंदी के लिए बिल सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा, और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाई जाए और क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर किसी तरह से मार्केट पर उसकी कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में सरमाई इजलास में बिल भी पेश करने की तजवीज़ है। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ, और ये हमारे समाज से ही। मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस 8000 से कम हुए हैं, 236 अमवात हुई हैं। ये थी आज के अखबारात से खबरें, और अब मौसम का मिजाज जान लेते हैं।
और अहम सुर्खियां एक बार फिर से। भारत के दौरे पर आई अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। आलमी तिजारती चैलेंजर सप्लाई चेन की अहमियत पर दिया जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को वसअत देना हमारी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी का है मरकज़ी पहलू। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 118 करोड़ 35 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,35,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। खाम तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत अपने स्ट्रैटेजिक तेल ज़खायर से निकालेगा 50 लाख बैरल खाम तेल। अफरात ज़र और तेल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए किया गया फैसला। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया भी ऑयल रिजर्व से तेल निकालने के बारे में जल्द करेंगी फैसला। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज जम्मू में 1721 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 257 किलोमीटर तवील 25 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आज से भुवनेश्वर में होगा शुरू। 16 टीमें 12 रोज तक खिताब के लिए करेंगी जद्दोजहद। दिफाई चैंपियन भारतीय टीम आज पहले मैच में फ्रांस के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। इंग्लिश क्लब चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में बनाई जगह। दिफाई चैंपियन चेल्सी ने यूवेंटस को 4-0 से दी शिकस्त। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के विलारियल को 2-0 से हराकर आखिरी 16 के लिए कटवाया अपना टिकट। और इस बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन रुखसत होने से पहले आपको छोड़े जाते हैं यूनान की राजधानी एथेंस में रंग बिरंगी रोशनियों की मशहूर कुन झलकियों के साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें,